आज हमारा टॉपिक वैसे टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग है। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग मेन मेजर टाइप्स हैं वो दो हैं स्कैफोल्डिंग की, सिस्टम स्कैफोल्ड और ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम स्कैफोल्ड। सिस्टम स्कैफोल्ड क्या है, इसको सिस्टम स्कैफोल्ड क्यों कहा जाता है, इसके बाद हम ट्यूब और कपलर को देखेंगे। स्कैफोल्डिंग सिस्टम स्कैफोल्डिंग वो स्कैफोल्डिंग है जिसको जोड़ने के लिए मखसूस पॉइंट होते हैं। ये आपने कई दफ़ा देखा होगा, प्लांट में कपलर स्कैफोल्डिंग होती है। कपलर उसका कप ऊपर घूमता है तो लेजर लगा लो या ट्रांसफर लगा लो, वो कप नीचे कर लो, वही कपलर स्कैफोल्डिंग। ये सिस्टम स्कैफोल्डिंग नहीं आती है, जिसको जोड़ने के लिए एक मखसूस पॉइंट होता है। उन पॉइंट पर ही हम उनको जोड़ सकते हैं। कोई अपनी तरफ से उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते, वो उसमें अपने एक मखसूस पॉइंट है, क्योंकि उसी वजह से हम उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। इरेक्शन के वक्त भी कोई हम चेंजिंग उसमें नहीं कर सकते, कोई पॉइंट हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स पॉइंट होते हैं उसके। इसीलिए ही फिक्स पॉइंट की जगह पर ही उसका कंपोनेंट जोड़ा जाता है। ये कप लॉक स्कैफोल्डिंग है। कप लॉक स्कैफोल्डिंग है जो कि सिस्टम स्कैफोल्डिंग की एक एग्जांपल है। इस पे जो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये फिक्स पॉइंट हैं, यहाँ पर ही हम इसके बाकी कंपोनेंट्स को जोड़ सकते हैं। ये देखें, ये कप लॉक, ये लॉक है इसके, और ये नीचे कप, यहाँ पे आकर इसके बाकी कंपोनेंट जोड़ते हैं। ये पहले से फैक्ट्री से एक फिक्स पॉइंट बनकर आया है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसकी लोकेशन चेंज नहीं हो सकती। इसके पार्ट इस पोस्ट, ये जो पोस्ट है, इस पर किसी और जगह पर हम दूसरे कंपोनेंट्स को जोड़ नहीं सकते हैं। ये यहाँ देखें, यहाँ फिक्स पॉइंट के ऊपर यहाँ पर सिर्फ इसी जगह जोड़ सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम स्कैफोल्ड की जो हमने डेफिनेशन की है कि फिक्स पॉइंट होंगे, वहाँ पर ही कंपोनेंट को जोड़ सकते हैं। तो इन कंपोनेंट को हमने प्रैक्टिकली देख लिया है कि फिक्स पॉइंट से क्या मुराद है। ये स्कैफोल्डिंग कप लॉक स्कैफोल्डिंग है, ये सिस्टम स्कैफोल्डिंग की एक मिसाल है। इस तरह से बेशुमार स्कैफोल्डिंगें हो सकती हैं, जिन पर भी आपको ये फिक्स पॉइंट मिलेंगे। इन्हीं पॉइंट्स पर आप कंपोनेंट को आप फिक्स कर सकते हैं। तो वो सब सिस्टम स्कैफोल्डिंग हैं, और स्कैफोल्डिंग की सबसे ज़्यादा जो टाइप्स हैं आपको सिस्टम के अंदर ही मिलेंगी। इसके अलावा जो ट्यूब एंड कपलर हैं, अब इसको देख लेते हैं। ये दूसरी मेजर किस्म जो कैटेगरी है वो ट्यूब और कपलर है। ये ट्यूब और कपलर स्कैफोल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इसकी डेफिनेशन सिस्टम स्कैफोल्डिंग की उल्ट है। इसके कंपोनेंट को हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह या किसी भी एंगल पर संभल कर सकते हैं। पहले इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड के मेजर कंपोनेंट, इसमें एक ट्यूब है, सीधी आपको ट्यूब मिलेंगी। इनमें कोई आपको पहले से फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा, इनमें फिक्स पॉइंट नहीं लगा होता है, आपको कहीं नहीं मिलेगा फिक्स पॉइंट इसमें। जिस तरह से हमने सिस्टम स्कैफोल्ड देखा, इनके अगेंस्ट ये सीधी लोहे की एक ट्यूब है। एक तो ये मेजर कंपोनेंट हो गया इसको हम जिन कंपोनेंट की मदद से जोड़ते हैं आपस में, उनको कपलर कहा जाता है। कपलर्स की निस्बत से किस्में हैं, इनकी फंक्शन अलग अलग हैं। ये इनकी डिटेल हम आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये स्कैफोल्डिंग देख लेते हैं, इन ट्यूब एंड कपलर को कैसे जोड़ा हुआ है। इस स्कैफोल्डिंग को देखें, यहाँ इस जगह पर ट्यूब आकर कनेक्ट की हुई है। हमने अपनी मर्ज़ी से ही इस पॉइंट पर और इस एंगल पर इनके ऊपर भी जोड़ सकते हैं, और नीचे भी, जहाँ पर हम चाहें थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे कहीं भी जोड़ सकते हैं। कोई भी एंगल चेंज कर सकते हैं। यानी इन कंपोनेंट्स को हम आपस में असम्बल करने का कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से एंगल बनाते हैं, फिक्सिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। जबकि सिस्टम स्कैफोल्डिंग में आपने देखा कि पहले वाली स्कैफोल्डिंग में ऐसा नहीं था, वहाँ पर फिक्स पॉइंट थे। इसको मज़ीद आसान करते हैं, और सादा अल्फाज में मैं समझाता हूँ आपको कि जब ये फैक्ट्री से स्कैफोल्डिंग का मटेरियल फैक्ट्री से बनकर निकला, वह पहली जब स्कैफोल्डिंग का मटेरियल बन के निकला मटेरियल, तो वो मेन दो कैटेगरी थी। वो एक ट्यूब एंड कपलर, ये जो आपने अभी देखा, इसके
एक ही किस्म है, ट्यूब और कपलर की एक ही किस्म है। जो ये आपने वो पहले सीधी ट्यूब देखी, ये जो आप कपलर देखा, ये इनकी एक किस्म है, ट्यूब और कपलर ही इसको कहते हैं। इसी तरह की आपको ट्यूब मिलेंगी, इसी तरह के आपको डिफरेंट कपलर्स मिलेंगे। इन्हीं कपलर्स की मदद से ट्यूब्स को जोड़ा जाएगा अपनी मर्ज़ी के एंगल पर, अपनी मर्ज़ी के फिक्स पॉइंट पर। ये एक ही किस्म है बस ट्यूब एंड कपलर। इसके अलावा बाकी सारी स्काफोल्डिंग की जो किस्में होंगी वो सिस्टम स्काफोल्डिंग की होंगी, क्योंकि उनमें फिक्स पॉइंट होता है जहाँ पर हमने कंपोनेंट्स को अटैच करना होता है, असम्बल करना होता है। अभी जो आपने एक किस्म देखी है स्काफोल्डिंग के, वो स्काफोल्डिंग सिस्टम की रेड कलर वाली ये जो कप लॉक स्काफोल्डिंग है, सिस्टम स्काफोल्डिंग की एक मिसाल है। इस तरह है कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बेशुमार सिस्टम स्काफोल्डिंग की आपको टाइप्स मिलेंगी। मेजर दो कैटेगरीज हमने पढ़ी, दो टाइप्स पढ़ी। किस हिसाब से? फैक्ट्री से जो स्काफोल्डिंग का मटेरियल बन कर निकला उस हिसाब से सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, फिक्स पॉइंट स्काफोल्ड, सिस्टम स्काफोल्ड। कपलर स्काफोल्ड, ट्यूब एंड कपलर स्काफोल्ड को फिक्स पॉइंट नहीं है, सीधी ट्यूब्स हैं और कपलर हैं, उनको आपस में जोड़ना है। इसके अलावा स्काफोल्डिंग की टाइप्स का जवाब जो देना है, जो बनता है जब साइट पर जब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे, जो प्लेटफॉर्म बना लेंगे, इस हिसाब से जवाब देना है। इसको हमने सपोर्ट किस तरह की दी हुई है, इस सपोर्ट को लेकर स्काफोल्डिंग की टाइप्स बनाई जाती हैं। अब जो स्काफोल्डिंग ज़मीन पर होगी, नीचे से यानी पाँव की तरफ से होगी, मतलब अप से, मतलब डाउन से अप की तरफ। आप ये समझ लें कि ज़मीन पर खड़ी है या किसी छत के ऊपर खड़ी है, या छत ने उसको सपोर्ट दी हुई है, पाँव से या अपनी जगह पे खड़ी, बेस प्लेट पे खड़ी है, तो इसे सपोर्टेड स्काफोल्डिंग या बेस सपोर्टेड स्काफोल्डिंग कहते हैं। इसमें ट्यूब एंड कपलर भी हो सकती है, सिस्टम भी हो सकती है। कोई भी स्काफोल्डिंग जो अपने पाँव पर आप खड़ी है, ज़मीन पर है, छत के ऊपर है, कहीं भी है, वो सपोर्टेड स्काफोल्डिंग होगी। इसके अलावा कोई स्काफोल्डिंग ऐसी भी हो सकती है कि जो ऊपर से नीचे की तरफ हैंग कर रही हो, हैंगिंग स्काफोल्डिंग भी इसको कहते हैं, या फिर अंडर हैंग भी कहते हैं। इस तरह से ये आप देख लें कि ये ज़्यादातर ट्यूब एंड कपलर की बनी हुई मिलेंगी, क्योंकि इसमें एंगल चेंज करने पड़ते हैं, जगह भी डिपेंड करती है। इस हिसाब से ज़्यादातर जो आपको मिलेंगी देखने को यही मिलेंगी, ट्यूब एंड कपलर से बनी हुई, हैंग की हुई, लटकी हुई स्काफोल्ड। अंडर हैंग ये भी सपोर्ट की एक हिसाब से इसकी किस्म है। एक पाँव के ऊपर खड़ी हुई थी स्काफोल्डिंग, वो बेस सपोर्टेड स्काफोल्डिंग या सपोर्टेड स्काफोल्डिंग, और एक ये वाली होगी जो आपको ऊपर से लटकी हुई नज़र आएगी, वो अंडर हैंग स्काफोल्डिंग। इस तरह से आपको एक और स्काफोल्डिंग मिलेगी जिसको स्काफोल्डिंग सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग कहते हैं। इस तरह की झूलानुमा स्काफोल्डिंग होती है, मतलब ये ऐसी स्काफोल्डिंग जगह नज़र आएगी जहाँ पे पेंट कर रहे होंगे या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग के शीशे लगा रहे होंगे, ये ऐसी जगह पे आपको नज़र आएगी, झूलानुमा होती है स्काफोल्डिंग। आपको ऐसी स्काफोल्डिंग झूलानुमा मिलेगी जो वायर गुइज की मदद से ऊपर बांधी होगी। इन सब की अलग अलग डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो किस्में बताई हैं ये स्काफोल्डिंग को सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, इस हिसाब से ये स्काफोल्डिंग की टाइप्स हैं। पहले जो टाइप्स थी वो जो फैक्ट्री में मटेरियल तैयार हुआ उसके हिसाब से, इसके बाद जो स्काफोल्डिंग को साइट पर बनाकर सपोर्ट कहाँ से दी गई उस हिसाब से इसके ये टाइप्स होगी। इसके अलावा स्काफोल्डिंग की टाइप्स वज़न के हिसाब से भी पूछी जाती हैं कि स्काफोल्डिंग के ऊपर हमने वज़न कितना डालना है। एक स्क्वायर पर मीटर के हिसाब से हमने मैक्सिमम हमने 120 किलो वज़न रखना है, तो ये लाइट ड्यूटी स्काफोल्डिंग कहते हैं। अगर इसी 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर हम 240 किलो वज़न डालना है तो ये मीडियम ड्यूटी स्काफोल्डिंग हो जाएगी। अगर इसी से
इससे ज़्यादा हमने लोड डालना है तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर, तो ये स्पेशल स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। ये स्कैफोल्डिंग की टाइप्स हैं जो सब मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। सबसे पहले जो फैक्ट्री से मटेरियल बनकर निकला उस हिसाब से स्कैफोल्डिंग की टाइप्स बताई थी। उसमें ट्यूब एंड कपलर की स्कैफोल्डिंग आई थी, सिस्टम स्कैफोल्डिंग आई थी। ट्यूब एंड कपलर की एक ऐसी ही किस्म है, बाकी सिस्टम स्कैफोल्ड से सारे कवर हो जाती हैं। इसके अलावा स्कैफोल्डिंग को सपोर्ट हम कैसे दी है, कहाँ से दी है, बेस सपोर्टेड है या ऊपर से लटक कर नीचे आ रही है, इस तरह सपोर्ट के हिसाब से इसकी किस्में होंगी। बेस सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग, अंडरहैंग स्कैफोल्डिंग, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। 1 मीटर पर स्क्वायर उसके हिसाब से कितना वजन डालना है, उस हिसाब से भी इनकी अलग अलग कैटेगरीज होंगी।